चुनावी मैजिक कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, इस एपिसोड में कौन से विषय पर कविताएं पढ़ी जा रही हैं? ए खाना, बी क्रिकेट या सी चुनाव। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BM स्पेस A B या C और भेज दीजिए 55454 पर और जीतो शानदार टैग्स। भाई वाह, शंभू जी की कविताएं सुन के तो मुझे बहुत ही मजा आ गया। एक शो को स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा एक्ट शंभू जी हो ही नहीं सकता। तो आप लोग सोचिए, अगर शुरुआत ऐसी है तो आगे आगे और क्या होने वाला है। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले कवि को। हास्य की फुलझड़ियों और गजल लेखन में इनका तो कोई जवाब ही नहीं। ये भाई इंडिया ही नहीं, विदेशों में जाकर भी अपने हास्य लेखन का प्रदर्शन दिखा चुके हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कवि दीपक गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कोई मेरी टोपी उतारे, मैं खुद ही ये पुण्य का काम कर लेता हूँ, क्योंकि देश में पता नहीं कब क्या उतर जाए। मुझे याद है अभी पिछले दिनों एक मित्र कह रहे थे, बोले दीपक भाई इन नेताओं के कीड़े पड़ेंगे। मैंने कहा यार ऐसा मत कहो, क्योंकि इन कीड़ों के भी कीड़े पड़ेंगे। और आजकल पता नहीं चलता कौन कहां पर क्या निकल आए। मुझे तो याद है अभी एक आदमी को पीट रहे थे पुलिस वाले, जोर जोर से मार रहे थे और उससे पूछ रहे थे बता तू कौन है। बोला माई बाप मैं चोर हूं। बोले वो तो ठीक है, पर ये बता है कौन सी पार्टी का। आजकल कुछ नहीं पता चलता। महेंद्र भाई अभी मेरे एक दोस्त की शादी हुई, शादी में मैं भी शामिल हुआ। उसने पंडित से कहा, बोले पंडित जी वरमाला डलवाने से आप फारिग हो जाइए, वरमाला मत डलवाइए, डायरेक्ट फेरे कराइए। मैंने कहा ये क्या परंपरा है भाई, पहले तो वरमाला डलेगी। पंडित ने पूछा भाई वरमाला क्यों नहीं डलाएं, डायरेक्ट फेरे क्यों कराएं। बोले जी आजकल पता नहीं चलता कौन वरमाला गिरते के साथ ही स्वागत भी कर दे। बड़ी सारी दिक्कत। ये तो चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम आया साहब, वरना अपने यहाँ दिल्ली में तो दिक्कतें क्या हो गई कि आम का मौसम आने से पहले ही आम टपक पड़े। बड़ी सारी दिक्कतें हैं साहब। अभी तो मुझे याद है वो एक नेता अपना खुद का वोट डालने गए, तो जहां पर अधिकारी बैठे थे उन्होंने उनकी उंगली में स्याही लगवाने की कोशिश करी। जैसी कोशिश की तो वो व्यक्ति जो वोट डालने गए थे नेता, वो झिटक गए। बोले भैया ऐसा करो, ये स्याही सिर्फ उंगली तक ही रहनी चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। पर भाई शंभू शेखर ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, भाई चिराग जैन हैं, महेंद्र अजनबी हैं साहब, बहुत बड़ी कलम है। मैं तो इनके सामने जब भी आता हूँ मुझे लगता है मैं बड़े कवियों में आज फंस गया हूँ। ये 1-1 और 500 के नोट हैं, मैं इनके आगे एकमात्र 10 रुपए का नोट हूँ दोस्तों। ये बात अलग है कि आजकल देश में जितने भी नकली नोट चल रहे हैं सब 1500 के ही हैं। बहुत अच्छे। लेकिन आइए मैं भी अपनी पारी खेलता हूँ, बहुत सारी बातें मैंने तो अभी। लेकिन दीपक जी एक बात बता देता हूँ, ठीक है 1500 के नोट बता रहे हो तो आप ये समझ लो कि 1500 में 10 रुपए के कितने नोट बन सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नकली और असली की बात है, क्योंकि बनने वाले तो बन ही रहे हैं। देश में 65 साल हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो मुझे याद है अभी अपने एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, बोले लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो सवाल पैदा होते हैं। चिराग भाई जी, लड़कों से गलतियां होती हैं तो सवाल पैदा होते हैं। तो मुझे तुरंत उत्तराखंड की याद आई। मैंने कहा बड़ों से गलती हो जाए तो फिर बच्चे पैदा होते हैं। अभी एक नेता से पूछा, बोले मान लो आपकी पार्टी छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन करे तो आप उसे क्या कहेंगे। बोले ऐसे व्यक्ति को तो हम गद्दार कहेंगे। मैंने कहा कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तो इसे तो हृदय परिवर्तन कहा जाता है। तो नेताओं का कुछ नहीं पता साहब, बहुत सारे मसले हैं। पर आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। अभी कई जगह से समाचार आपने देखे सुने होंगे, आपको एक विधानसभा का दृश्य दिखाता हूं कि पसीने से तरबतर अपने घर पहुंचकर एक नेता ने जैसे ही अपना कुर्ता उतारा, पसीने से तरबतर अपने घर पहुंचकर एक नेता ने जैसे ही अपना कुर्ता उतारा, उसकी पत्नी का चढ़ गया पारा। बोली कुछ तो शर्म करो, सुधर जाओ, ये घर है, इसे विधानसभा मत बनाओ। पसीने से तरबतर अपने घर पहुंचकर जैसे ही एक नेता ने अपना कुर्ता उतारा, उसकी पत्नी का चढ़ गया पारा। बोली कुछ तो शर्म करो, सुधर जाओ, ये घर है, इसे विधानसभा मत बनाओ। बच्चे अगर तुम्हें ऐसी हालत में देख लेते तो जान से ही मार देते। नेता बोला भाग्यवान, घर ही तो समझा है, विधानसभा होती तो पजामा भी उतार देते।
तो जब ये स्थिति होने लगे तो बड़ी दिक्कतें होती है साहब। देश में बड़ा अभी चर्चाएं हुई आदमियों के बारे में, ऐसा हुआ वैसा हुआ। 2 श्रेणियां होती हैं, मैंने उसको बांटने की कोशिश की, लेकिन एक संदेश के साथ कि महेंद्र भाई, एक होता है आम आदमी, एक होता है आम आदमी, और शंभू भाई एक होता है खास आदमी। एक होता है आम आदमी, एक होता है खास आदमी। आम आदमी जिंदगी भर खास होने की कोशिश करता है, आम आदमी जिंदगी भर खास होने की कोशिश करता है, और खास खुद को आदमी ही नहीं मानता। और खास चिराग भाई, खास खुद को आदमी ही नहीं मानता। पट्टा ये भी नहीं जानता कि आम हो या खास, दोनों में एक ही होती है श्वास। आम हो या खास, दोनों में एक ही होती है श्वास, रक्त, धमनी और नाड़ी तो अनाड़ी। फिर किस लिए आम और खास में इतना तर्क वितर्क होता है? अरे अगर होता है तो दोनों में सिर्फ सोच का फर्क होता है, सिर्फ सोच का फर्क होता है। दोस्तों, सोच बदलेगी तो निश्चित रूप से देश की स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि बड़ी सारी दिक्कतें हैं। होने क्या लगा, हम चीजों से रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं, लोगों को इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये स्थिति कब सुधरती कि हम चीजों को इस्तेमाल करते और लोगों से रिश्ता बनाते। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ और घटनाएं। एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने नदी में डुबकी लगाई। एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने नदी में डुबकी लगाई, पट्टी ना डूबी ना उतराई, नागी बाहर निकल कर आई, तभी पास खड़ी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। फिर तो ट्विस्ट आ गया कहानी में, तभी भीड़ में से एक बोला, देखो देखो गई भैंस। लेकिन दोस्तों, पानी में देश की नैया नहीं जानी चाहिए। ये तमाम कवि वही काम करते हैं कि जब देश गर्त की ओर जा रहा हो या कोई राजनीतिक ऐसी हलचल हो, तब हमारा सब कवियों का फर्ज बनता है कि हम आपको सचेत करें, क्योंकि बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं और नेताओं को तो पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। किसी को यही इसी विचार में लगे हुए हैं लोग बाग कि काशी से लड़ें या खांसी से लड़ें। किसी को यही नहीं समझ आ रहा अपनी पार्टी के लोगों को हराना या दूसरी पार्टी के लोगों को हराना। कोई ये नहीं तय कर पा रहा कि मुझे शोक सभा पे ज्यादा ध्यान देना कि लोकसभा पे ध्यान देना। और कई कई तो ऐसे हैं कि उन्हें यही नहीं तय कर पा रहे वो कि मुझे निर्दयी लड़ना है, निर्दयी बन के या निर्दलीय होके लड़ना है। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तब दिक्कतें आती हैं। और वैसे भी महेंद्र भाई, मुझे तो कई बार ये लगता है कि राजनीति में कुछ नेता अपने पुरखों की वजह से हैं। राजनीति में कुछ नेता अपने पुरखों की वजह से हैं, और कुछ हम जैसे और जनता मूर्खों की वजह से, और कुछ हम जैसे मूर्खों की वजह से हैं। लेकिन आइए मैं जोड़ने, वैसे तो मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनीति में ही नहीं, हम जितने भी यहाँ पे कवि भी बैठे हैं, हम सब अपने पुरखों की वजह से ही हैं। जी जी जी। लेकिन ये भी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। वो तो याद है, वो एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चे से, कह रहे थे, बोले बेटा याद करो हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। वो नेता के पूरे परिवार का वंशज था साहब। बोले याद करो हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। वो नेता का जो परंपरा का वंश था, वो बच्चा खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी आपके वंशज होंगे बंदर, हमारे तो नेता थे। ये वंशवाद की परंपरा जब चलती है तब ऐसी स्थितियां आती हैं। आइए कविता देता हूं दोस्तों, कहीं पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मैंने कहीं कहा था कि एक ने कहा हाथ के बटन को जोर से दबाओ, दूसरे ने कहा कमल की तरह खिलखिलाओ। एक ने कहा हाथ के बटन को जोर से दबाओ, दूसरे ने कहा कमल की तरह खिलखिलाओ, तीसरे ने कहा झाड़ू से करो सफाई, चौथे ने कहा चश्मे से साफ देता है दिखाई। चौथे ने कहा चश्मे से साफ देता है दिखाई, पांचवा बोला स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाओ। पांचवा बोला स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाओ, छठा बोला मस्त रहना है तो हाथी पे घूमाओ। मस्त रहना है तो हाथी पे घूमाओ। सातवां क्या करता डरता डरता आठवें से पूछ बैठा। सातवां क्या करता डरता डरता आठवें से पूछ बैठा, क्या हम नौका बटन भी दबा सकते हैं? क्या हम नौका बटन भी दबा सकते हैं और इन 10 नंबरियों को सबक सिखा सकते हैं? तभी पास खड़े 11वें की आवाज आई, तभी पास खड़े 11वें की आवाज आई, हाँ भाई हम कोई भी बटन दबा सकते हैं और किसी भी नेता के बारे बजा सकते हैं।
हम कोई भी बटन दबा सकते हैं और किसी भी नेता के बारे बजा सकते हैं, किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि हम देश की जनता हैं, क्योंकि हम देश की जनता हैं और देश जनता से ही बनता है। हमें ही ध्यान रखना है, अच्छे बुरे का ध्यान रखना है, देश का सम्मान रखना है और पूरी दुनिया पर अच्छाई की सीढ़ी पर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखना है, सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखना है। तो आओ हम अपने आपसी कलेश, द्वेष, बैर भाव, जात पात, ऊंच नीच को त्यागे। बहुत सालों से सो रहे हैं दोस्तों, अब तो जागें, अब तो जागें, अब तो जागें, अब तो जागें। और जब जागने की बात होती है, तमाम देखिए मेरे कवि मित्रों ने, कोई हरे रंग में है, कोई मैरून रंग में है, कोई जामनी रंग में है, मैं स्वयं नीले रंग में आपके बीच में ये जैकेट धारण किए हुए हूं। लेकिन मुझे रंगों से एक बात याद आती है, ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं। यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं। ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं। और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर व्यापारी हो जाता है। केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। लेकिन ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। लेकिन ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो ये राजनीतिक दलों, बाहुबलो, शनीचरो, अब तो टलो। तो ये राजनीतिक दलों, बाहुबलो, शनीचरो, अब तो टलो। भले तुम एकला चलो और अपने अपने झंडों को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाओ, लेकिन मेरा निवेदन है इन सब झंडों को एक छत्र यानी तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। और चलते चलते चार पंक्तियां और बताना चाहता हूं। देश में नेता बनने की होड़ सी आ गई है। पहले अपना देश कृषि प्रधान देश कहलाता था दोस्तों, लेकिन आजकल प्रधानों की कृषि होने लगी है। चार पंक्तियां देकर स्थान लेता हूं अपना। मैंने कहा कि हर बशर ये सोचता कि आजकल नेता बने। सबको लगता है कि ये राह आसान है, लेकिन दोस्तों ये ऐसी राह है जो दिखती बहुत आसान है लेकिन कठिन है। आजकल पहले लोग आया करते थे राजनीति में, महेंद्र भाई, पहले लोग राजनीति में आया करते थे समाज सेवा के लिए, और शंभू अब आने लगे हैं मसाज मेवा के लिए। ये बातें होती है कि हर बशर ये चाहता है आजकल नेता बने, हर बशर ये चाहता है आजकल नेता बने। चाहता हूं मैं कि नेता आदमी जैसा बने, चाहता हूं मैं कि नेता आदमी जैसा बने। और बेचकर अपना जमीर अब इन दिनों हर आदमी इस जुगत में ही लगा है किस तरह पैसा बने, किस तरह पैसा बने। और फिर चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं दोस्तों, जो हालात हैं कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, जूतियां, चिराग ने तो पहन भी रखी हैं, कि जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की, छांट लेना तुम भी अपने नाप की। नमस्कार, धन्यवाद।